नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर सिंह राशि सिंह लग्न का इस महीने का अगस्त का राशिफल या मासिक फल। लग्न या राशि दोनों के लिए है। लग्न वो होता है जो आपकी जैसे ये कुंडली है ना, इसमें पहले भाव में अगर आपके 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका सिंह लग्न है। ये जो 5 नंबर है ये राशि है, भाव ये पहला है, तो पहले भाव में 5वीं राशि मतलब कि आपका सिंह लग्न हो गया। अगर जहां पर चंद्रमा है वहां आपकी 5वीं राशि है तो इसका मतलब आपका सिंह राशि हो गई। तो यही अंतर है। लग्न का मतलब बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंट, और चंद्रमा का मतलब मन, मनस, थॉट्स, हमारे सुख दुख, एहसास, अच्छा बुरा, प्रेम, घृणा, ये जो हम महसूस करते हैं, तो मन का ही तो सारा खेल है। इसलिए चंद्रमा से अवश्य देखते हैं। लग्न बुद्धि के तौर पर, इंटेलिजेंट, विवेक के तौर पर, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत कठिन एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल वर्क, तो मन को हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना लगे क्योंकि भाई मेहनत करनी पड़ रही है। इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर छोड़ देते हैं क्योंकि मन के लिए वो कठिन काम है। पर लग्न से देखा जाए तो वो अच्छा है। इसी लग्न का बहुत महत्व है और चंद्रमा का भी बहुत महत्व है क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। खैर, फिलहाल इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। इस तरह से पहले भाव में आपके सूर्य और बुध जो इसमें दिख रहे हैं, ये एक्चुअली 16 तारीख के बाद आएंगे। 16 तारीख तक सूर्य और बुध इस भाव में है, इसको 12वां भाव कहते हैं। ये पहला भाव है। पहले भाव में 5वीं राशि मतलब सिंह राशि, दूसरे भाव में कन्या राशि, छठी राशि, कोई ग्रह नहीं। तीसरे भाव में 7वीं राशि तुला राशि, कोई ग्रह नहीं। चौथे भाव में वृश्चिक राशि, 8वीं राशि, कोई ग्रह नहीं। और पंचम भाव में धनु राशि है और उसमें अपनी ही राशि के गुरु वक्री हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये धर्म ध्वजा योग बना हुआ है। ये छठा भाव है जिसमें 10वीं राशि मकर राशि है, जिसमें शनि अपनी ही राशि में बैठकर अस्त्र नाम का या हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये सप्तम भाव है जिसमें 11वीं राशि कुंभ है। और ये आपका अष्टम भाव है जिसमें 12वीं राशि मीन है, जिसमें मंगल रहेंगे 16 तारीख तक। और 16 तारीख को वो फिर 9वें भाव में जाएंगे, मेष राशि में। 10वें भाव में आपकी दूसरी राशि वृषभ है जिसके मालिक जो हैं 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में जो 3 नंबर है ये तीसरी राशि मिथुन को दिखाता है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं राहु और शुक्र जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, वो भी राहु के साथ। तो बहुत अच्छा, पद प्रतिष्ठा में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है। और ये 12वां भाव है जिसमें कि बुध और सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक। और 16 तारीख के बाद ये लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक सूर्य और बुध, और 16 के बाद लग्न में आएंगे, पहले भाव में आएंगे, राशि में आएंगे। तो हम बात करेंगे इसके बाद रिजल्ट्स की। उसके लिए हम बात करेंगे एक एक ग्रह की, उसके एस्पेक्ट्स की, और देखेंगे कैरियर के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए कैसा है, विवाह के लिए कैसा है, प्रेम के लिए कैसा है, संबंधों के लिए कैसा है, बिजनेस के लिए कैसा है, व्यापार के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए कैसा है, क्या हम ध्यान रख सकते हैं कि इस चीज़ पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस महीने, उन सभी की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे जन्म कुंडली में अगर ये सिचुएशन है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपनी जन्म कुंडली या तो पता होती है, नहीं तो वो खोल के देख सकते हैं, तो उसको क्या रिजल्ट हो सकता है। हालांकि रिजल्ट पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि वगैरह वो सब भी है, पर फिर भी एक मोटे तौर पर एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इस ग्रह का ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट होता है कब, जब ये जन्म के समय हो। जन्म का समय जो होता है वही एक्चुअली में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और गोचर जो होता है वो दिखाता है कि फिलहाल ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर जन्म के समय पर धन योग है, लक्ष्मी योग है, और गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अच्छी दशा महादशा चल रही है, तो फिर ये जो बातें होती हैं कि छप्पर फाड़ के मिलेगा या फिर एकदम से आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे, ये सब बातें सत्य हो जाती हैं।
जब आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हों, जन्म कुंडली में डम हो और अच्छे ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु से। अब देखिए, गुरु का पंचम भाव में जो गोचर है वो शुभ माना गया है और यहाँ पर वो केतु के साथ धर्म ध्वजा योग बनाकर बैठे हैं। हालांकि वो बकरी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नए काम के लिए तो नहीं कहूँगा आपसे, पर फिर भी ये अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो विद्या से क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वो टीचर हों या प्रोफेसर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, वकील हों, बैंक में काम करते हो, फाइनेंस में काम करते हो, कहीं पैसों का कुछ काम होता है उसमें हो, कंसल्टेंट हो, जो कंसल्ट करते हैं किसी को, लाइफ कोच हो, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा समय है। गुरु का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जिनके कार्य हैं, यात्रा का कोई कार्य है, टूर ट्रैवल एजेंसी, इस तरह का कुछ कार्य है, उसके लिए भी ये अच्छा है। यहाँ पर उनके लिए महीना फंटास्टिक जाएगा, अच्छा जाएगा, अगर उनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है और गुरु अच्छे हैं उनकी कुंडली में। तो अच्छा, केतु के साथ बैठे हैं तो एक तरह से शुभ हो गया, ये धर्म ध्वजा योग बन गया, तो आपके बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं। पर हालांकि ये बकरी हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, हर निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेना है और निर्णय लेने से पहले पूरी अच्छी तरह सोच लेना है कि पिछले टाइम जब एक अगर निर्णय लिया था तो कोई गलती हुई थी क्या, इस चीज़ से समय हुई थी तो क्या हुई थी, पिछले अपने एक्सपीरियंस को यूज करके नया निर्णय लेना है, एक बात। दूसरी बात, एकदम से नई चीज़ नए लोगों के साथ एकदम कुछ नया नहीं करना है। जिनसे आप जानते हैं, जो आपको आता है, उससे ही संबंधित कुछ विकास करने की, उसी में कुछ सुधार करने की कोशिश करनी है जब तक कि गुरु वक्री हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में इस तरह के गुरु हैं, अकेले अगर गुरु बैठे हैं पंचम में, तब तो ये अच्छा है। मतलब कि पढ़ाई के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए भी अच्छा है, सक्सेस के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल अच्छा ही है। बच्चों से रिलेशन भी ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पर बच्चे होने में कठिनाई होती है, मतलब आसानी से बच्चे नहीं होते हैं, काफ़ी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब जाके ऐसा होता है। तो आप चेक करिएगा, देखिएगा, बताइएगा, बहुतों के साथ ऐसा होगा, 100% होगा। ये इसलिए ताकि आप समझ सकें कि ज्योतिष काम करता है। ऊपर से केतु भी आ जाएं तो फिर ये बच्चों के लिए और प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि गुरु केतु का होना अकेले केतु होने से अच्छा है। अकेला अगर केतु है तब पहली बात तो बच्चे होंगे कम, और जो होंगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा गुड लक नहीं लेकर आएंगे। कहा गया है शत्रुपुत्र, 3 तरह के पुत्र होते हैं, शत्रुपुत्र, सेवक पुत्र और आपका उदासीन पुत्र होता है, इस तरह कहा गया है। तो शत्रुपुत्र मतलब आपका कुछ लेन देन है उससे, पर सिर्फ इसी के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको बच्चे की कुंडली भी देखनी होगी और उसके बाद भी कोई बहुत ज्ञानी पुरुष इस बात को कह सकता है। पर ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, केतु पंचम में, धनु में, हालांकि उच्च के हैं, अच्छे नहीं होते इस चीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे हैं, यात्रा के लिए भी, धार्मिक यात्रा के लिए अच्छे हैं और धर्म के प्रति जानने के लिए अच्छे हैं, पर इस चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ से अगर हम गुरु की दृष्टियाँ देखें तो एक दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पर। देखिए, पंचम दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 नवम भाव पर पड़ेगी। और ट्रांजिट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मंगल हैं ये 16 तारीख के बाद हैं, इससे पहले वो यहाँ पर रहेंगे, तो 16 तारीख तक यहाँ मंगल नहीं है। पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर शुभ है, पिता के लिए शुभ है, रिलीजियस जो इंक्लिनेशन होता है उसके लिए शुभ है, आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। आपका कुछ कार्य अगर टूरिज्म, विदेश, फिलोसॉफी, टीचर, लॉ, वकील, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तब भी आपके लिए एक शुभ दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। यहाँ से गुरु और केतु दोनों की ही दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु और शुक्र बैठे हैं। ऐसे में ये अच्छी बात है कि राहु शुक्र पर जो है गुरु की दृष्टि आ रही है, केतु की तो दृष्टि राहु पर हमेशा होती ही है। इससे राहु की जो टेम्पटेशन है, जो अचानक से आदमी की इच्छाएं होती हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस इच्छाएं होती हैं, कामुकता होती है, उसको थोड़ा सा गुरु कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर हैं। पर फिर भी गुरु हर चीज़ को बढ़ाते भी हैं। पर यहाँ अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में है, 11वें भाव में हर ग्रह का गोचर अच्छा हो जाता है, तो विदेशियों से, यात्रा से, टूर ट्रेवल से, एरोस्पेस से, आर्टिस्ट जो फील्ड है, मॉडल्स हो गए, चित्रकार हो गए,
जो गाना गाते हैं वो हो गए, लिखने वाले हो गए, इंटेलेक्चुअल जो लोग हो गए, उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उन चीज़ों से आपको भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप उस चीज़ में हैं तो। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा, राहु की दशा महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो स्त्रियों से, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपनी सहेली से, अपनी प्रेमिका से, अगर आप लड़की हैं तब भी आपकी जो सहेलियां हैं, फॉरेनर लोग, आपसे अलग लोग, आपसे दूसरी जात के लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं इस समय में। गुरु की जो नवमी दृष्टि है वो लग्न पर आ रही है, जहाँ पर कि सूर्य बुध होंगे 16 तारीख के बाद। 16 तारीख तक वहाँ कुछ नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। तो गुरु की अकेले की और केतु की दृष्टि पड़ना आपको आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, आपके निर्णय में लेने की क्षमता को बढ़ाएगी एक तरह से, और अच्छी दृष्टि है। गुरु केतु की दृष्टि यहाँ पर आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसके बाद हम शनि की बात करते हैं। देखिए शनि जो है वो छठे के स्वामी छठे में बैठा है। इसको अस्त्र योग बोलते हैं, हर्ष योग बोलते हैं। शत्रु विनाश करते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाता है और नॉर्मली हेल्थ से भी मुक्ति दिलाता है। पहले एक्चुअली इसमें ऐसा होता है, अगर रियलिटी में बात करें, शत्रु विनाश कैसे होगा अगर शत्रु है ही नहीं, रोग विनाश कैसे होगा अगर रोग है ही नहीं। तो पहले तो व्यक्ति के शत्रु होते हैं, ऐसे व्यक्ति के काफ़ी लोग इससे चिढ़ते भी हैं, काफ़ी कंपटीशन होता है, पर इन द एंड वो जीत जाता है। ठीक उसी तरह शुरू की जो लाइफ होती है, पेट में, इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिट हो सकती है, अल्सर हो सकता है, पेट संबंधी या घुटने संबंधी कुछ बीमारियां शुरू में हो सकती हैं उसको, पर बाद में वो सब ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है बड़ी आश्चर्य तरीके से, कि एक बार तो लग रहा है कि अब ठीक नहीं हो सकता, हो नहीं सकता डॉक्टर, और फिर अचानक से ठीक हो जाता है। इस तरह की उनकी ज़िंदगी में होता है। पर यही जो शनि है यहाँ पर शादी की लाइफ, मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है उसके लिए अच्छे नहीं है। उसमें थोड़ा मुश्किल होती है, पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से कम बनती है, दोस्तों से भी थोड़ा सा खटास रहता है जीवन में। बाकी ऐसे व्यक्ति पर जिम्मेदारियां काफ़ी होती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है परिवार में, और वो उनको निभाता भी है, पर मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ बैठे जो शनि है वो 11वें भाव के 11वीं राशि, मतलब कि सप्तम भाव के स्वामी छठे में आ रहे हैं, तो पत्नी की थोड़ा सेहत का ख्याल रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि जो अष्टम पर है, जो मंगल बैठे हुए हैं वहाँ पर आपके 16 तारीख तक, तो कार्य में आलस लाने की कोशिश कर सकते हैं, और पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, माता की हेल्थ का ध्यान रखना है 16 तारीख तक, खास करके ये बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो शनि है वो आपके देखिए सप्तम के स्वामी हैं और छठे के स्वामी हैं। तो छठे का जो स्वामी है वो अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम का स्वामी अष्टम भाव को देख रहा है। तो पत्नी की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपकी जो लाइफ चल रही है, दैनिक जो लाइफ चल रही है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शनि की यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे बुध और सूर्य 16 तारीख तक हैं। तो 16 तारीख तक पिता से कुछ अनबन हो सकती है, बॉस से कुछ अनबन हो सकती है, बॉस जैसे लोगों से कुछ खटास पैदा हो सकती है, मौसी, चाची, इन सब से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मामा, इनसे थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ ये भी दिखाता है मौसी, चाची, मामा, पिताजी, बॉस, ये कहीं आपके जो छोटे भाई हैं वो कहीं फॉरेन ट्रैवल पर जा सकते हैं, यात्रा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 12वां जो भाव है वो उसी चीज़ का है। फॉरेन ट्रैवल, आजकल फॉरेन ट्रैवल का ही है, पहले इसको बोल देते थे कि बहुत अच्छा भाव नहीं है, जेल का भाव बोल देते थे, और देश निकाले का भाव बोल देते थे। पर आजकल देश निकाला भी कम होता है, लोग जेल भी कम जाते हैं, नॉर्मली ट्रैवल पर जाते हैं, तो लॉन्ग ट्रैवल ही ज़्यादा दिखाता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये तो 7वीं दृष्टि हो गई यहाँ से। अगर 10वीं दृष्टि की बात करें, देखिए 7, 8, 9, 10 तीसरे भाव पर आ रही है।
ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये बात करने का भाव है, ये वो भाव है जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम अपने आप को दिखाते हैं। भाव डांस का भी है, ये जो भाव है शॉर्ट ट्रेवल का भी है, ये भाव राइटिंग का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, और ये भाव जो है मुक्केबाजी का भी है, हाथों से कुछ करने का भी है, लेटर जो राइट करते हैं उसका भी है, आपके छोटे भाई का भी है, आपके पड़ोसी का भी है, और आपके आसपास वाले जो लोग हैं उसका भी है। और उस पर शनि की दृष्टि आना, और इसके साथ साथ मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी यहाँ पर, है ना, मंगल की भी दृष्टि रहेगी पूरे महीने, और राहु की दृष्टि रहेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए सावधान हो जाइए, यही इसका मेन है। सावधान मतलब बात करते वक्त, यात्रा पे जाते वक्त, छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, लड़ना नहीं है। छोटी कोई बात होती भी है तो प्रेम से सुलझा लेना है, क्योंकि झगड़ा बढ़ सकता है, बात का बतंगड़ बन सकता है। इसके साथ साथ उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखना है। याद रखिए, रिश्ते पैसों से, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रहीमन धागा प्रेमिका, मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। जिनके पास रिश्ते नहीं होते वही रिश्तों की कीमत समझते हैं। इसलिए अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पड़ोसी का, और इसके साथ साथ अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है। किसी को कुछ कमेंट लिखते हैं तो उसमें ऐसा ना लिखें जो किसी को बुरा लगे। सत्य भी है तो उसे इस तरह से बताएं ताकि व्यक्ति को अच्छा लगे, वो अपना ले। सत्य को भी अगर बहुत कड़वे तरह से कहो तो उसका उपयोग क्या रहा, क्योंकि ना तो व्यक्ति उसे अपनाएगा ना उसे अच्छा लगेगा। सत्य का उपयोग तो यही है कि उससे कुछ भलाई हो, किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत हो। तो इसलिए सत्य को भी सही समय पर सही ढंग से कहना अवश्यंभावी है। सिर्फ सत्य बोल देना अपने आप में कई बार दूसरे के लिए भी और आपके लिए भी खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, शनि की हमने सारी दृष्टियों की बात की। इसके बाद अगर हम मंगल को देखते हैं, मंगल जो हैं वो 12 राशि में अष्टम भाव में 16 तारीख तक रहने वाले हैं। अष्टम भाव का मंगल, यात्रा के वक्त सावधान रहिएगा जब करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, और अग्नि हो गया, अस्त्र हो गया, इन चीज़ों से सावधान रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों को थोड़ा सा है कि भाई जिनकी मंगल की दशा महादशा चल रही है और मंगल उतने अच्छे नहीं है, या फिर उन लोगों का 64 नवांश, 64वां नवांश यहाँ पर पड़ता है, या फिर 22 द्रेकणा, 22 मद्रेकान यहाँ पर पड़ता है, और उनकी इन चीज़ों की दशा महादशा चल रही है, पर वो मैं नहीं देख सकता हूँ, तो मैं एक जर्नल दिखा रहा हूँ। तो वैसे भी हमको ध्यान रखना ही चाहिए यात्रा करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, नुकीले से, धारदार चीज़ों से, आग के पास काम करते वक्त हमेशा अपने आप को केयरफुल रहना ही चाहिए, अवेयर रहना ही चाहिए। और थोड़ा सा अगर रेमेडी करना चाहें तो भगवान श्री हनुमान की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और पहले से ही करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपके लिए हनुमान जी की पूजा काफ़ी अच्छी है। मंगल आपके योगा कारक प्लैनेट हैं, बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। अच्छा, पूजा करने में एक बात और ध्यान रखिए, पूजा करनी है, पूजा पढ़नी नहीं है, पूजा करनी है। मतलब आप उसको पढ़ेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, करेंगे, कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तीनों तरह का कर्म करेंगे। मतलब कि मानसिक कर्म जो हम सोचते हैं, वाचक हम जो बोलते हैं, फिजिकली हम जो करते हैं, इसके अलावा उसके पीछे की भावना, आपकी भावना हनुमान चालीसा पढ़ना अपने ना होकर उसको समझने की, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, उससे दुनिया की भलाई करने की होनी चाहिए। आप उससे कुछ सीखने चाहिए। हनुमान जी में इतने सारे गुण हैं, हजारों गुण हैं, उनमें से एक गुण धीरे धीरे करके अपने ऊपर उतारना चाहिए। तभी तो आप, अगर मतलब आराध्य का 1-2 गुण अगर आपके अंदर आएगा तभी तो ईश्वर भी खुश होंगे कि हाँ भाई, असलियत में तो यही भक्ति कर रहा है। भक्ति तो उसे ही बोलते हैं ना, कि बोलते हैं भक्ति में भक्त और ईश्वर के बीच का अंतर मिट जाता है, क्योंकि उसमें उसके गुण आने लगते हैं। तो इस तरह से भक्ति कीजिएगा। 16 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो यहाँ आएंगे। इससे पहले हम मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 16 तारीख तक मंगल की जो दृष्टि है राहु और शुक्र पर रहेगी। तो एक्शन जो व्यक्ति लेता है, जो कर्म जो करता है, उसमें थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, अधैर्यता आ सकती है, और कामुकता भी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल शुक्र को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मंगल की जो
दृष्टि है वो वाणी के भाव पर है, तो वाणी पर भाव पर सिर्फ एक मलेफिक की दृष्टि से कुछ खास नहीं होता है, बस थोड़ा सा उग्रता रहेगी उसमें, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर उसकी जो अष्टम दृष्टि है वो यहाँ आ रही है, ये थोड़ा सा बात है जो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि आ रही है और शनि की भी आ रही है। तो छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त, राइटिंग लिखना, खास करके अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, बोलने से ज़्यादा डॉक्यूमेंट साइन ईटीसी कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये भी खासकर पहले 16 दिन ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि बुध भी 12वें भाव में रहेंगे। बुध कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, खासकर कि राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग में अगर आप हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इस मंगल की दृष्टि देखते हैं जो कि 16 तारीख के बाद आएगा, तो ये कुल दीपक योग नहीं बन रहा, पर एक तरह का राजयोग बन रहा है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है, और यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4 12वें भाव पर आ रही है, तो खर्चे को बढ़ा सकती है, किसी चीज़ पर खर्चा आ सकता है अचानक से, यात्रा भी करा सकती है, और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है जो माता को दिखाती है। इसकी सीधी दृष्टि फिर से यहाँ पे रहेगी, और जो अष्टम दृष्टि है माता के भाव पर रहेगी। तो मंगल की दृष्टि कर्क राशि पर भी आ रही है जो कि माता को दिखाता है, और चौथे भाव पर भी आ रही है, तो माता का खास ख्याल रखना है 16 तारीख के बाद। ऐसे तो हमेशा ही रखते हैं, पर इससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ कब ज़्यादा है, और इन चीज़ों से आपका जो भी हॉरोस्कोप है उसमें कोई भी दशा महादशा चल रही है, आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। इसके बाद हम देखें शुक्र और राहु को, दोनों के दोनों 11वें भाव में बहुत अच्छे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर मंगल हो जन्म में, जन्म के समय तो कैसा है। अगर यहाँ पर मंगल है किसी के, तो ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, मंगल दोष भी है। उससे ज़्यादा खतरनाक बात यहाँ पर यह है, मंगल दोष तो भंग हो जाता है जब इसको गुरु देख रहे हो, ये बकरी हो या फिर ये अस्त हो, उन कंडीशन में। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति की कामुकता ज़्यादा होती है, और वो बाहर से एक्चुअली बनना चाहता है अच्छा, पर उसके अंदर की जो टेम्पटेशन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसे में बजरंग बली की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी भक्ति समझने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से वो अपने भगवान राम के लिए 7 समुंदर पार गए, रावण से युद्ध लड़े, फिर उधर से वापस आए, फिर उनको अयोध्या छोड़ के आए सिर्फ अपनी भक्ति के लिए, ऐसी अटूट भक्ति अगर हनुमान के प्रति हो जाती है, श्री राम के प्रति हो जाती है, तो इस टेम्पटेशन को, इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। बाकी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के कई बार छुपे शौक होते हैं, आप समझ रहे होंगे, पर सिर्फ एक उससे हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, पूरी कुंडली देखी जाती है, पर ऐसा होता है। अच्छा, अगर मंगल यहाँ पर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नवम का स्वामी नवम में, भाग्य उन्नति, पैसे के लिए अच्छा है, यात्रा से अच्छा है, और टूरिज्म के लिए अच्छा है, वकालत के लिए अच्छा है, पुलिस, मिलिट्री, इस तरह के स्पोर्ट्स, इस तरह के कार्य के लिए बहुत अच्छा है। और इन लोगों का बहुत अटैचमेंट भी रहता है अपनी पत्नी से, बच्चों से, मोह रहता है, एक्चुअली प्यार से भी ज़्यादा काफ़ी मोह रहता है, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोह एक दोषी माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, तो मोह काफ़ी रहता है इनमें। यहाँ से ये हमने मंगल के बारे में बात की जन्म पत्री में। अगर हम राहु बुध को लें ट्रांजिट में, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत बढ़िया बात है, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन होता है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, लेडीज़ के थ्रू, फॉरेनर लोगों के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। चित्रकार, अगर आप ऐसे फील्ड में हैं, मॉडल, एक्ट्रेस, कैमरामैन, लाइट, कंप्यूटर, एरोस्पेस, इन सब चीज़ों से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक है, इस तरह की फैक्ट्री में काम करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कहीं किसी तरह से भी ट्रांसपोर्ट का कोई काम है उसमें, तो उसमें आपको लाभ होने वाला है। जेम्स का काम है, सुंदर चीज़ों का काम है, ब्रांडेड चीज़ों का काम है, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, जहाँ तक कि आपकी कुंडली का सवाल है। अगर जन्म देखें, अगर किसी का ऐसा जन्म है, तो शुक्र बहुत अच्छे हैं, राहु भी बहुत अच्छे हैं। शुक्र का ये है कि चित्रकार, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, इस तरह का इज्जतदार व्यक्ति, राइटर हो सकता है, कुछ आर्ट के फील्ड में लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं, लोग उसको मानते भी हैं। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ उनके संबंध अच्छे रहते हैं, और छोटे भाई, पिता, बॉस, ये सब जो हैं उनसे उसको लाभ होता है।
छोटे भाई पिता से होता है। देखिए जो शुक्र हैं वो तीसरे भाव के स्वामी है जो छोटे भाई को दिखाता है, और ये 10वें भाव के स्वामी है जो पिता बॉस को दिखाता है। इसमें भी अगर फीमेल बॉस हो इनकी, फीमेल्स के थ्रू इनको काफ़ी लाभ होता है। अगर जन्म के ऐसे राहु हों तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, अपने लक्ष्य का पक्का, अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाला, उधर उधर ना भटकने वाला विद्वान व्यक्ति होता है, और अक्सर 36-42 साल के बाद बहुत तरक्की करता है, धन की उसके पास कमी नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हम बात करें सूर्य और बुध की। 12वें भाव में सूर्य और बुध का जो गोचर है, तो लग्न का 12वें भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं है। 16 तारीख तक थोड़ा संभल के रखिएगा, खास करके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। टूर, ट्रैवल, हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ साथ 11वें भाव का जो 12 में जाना है वो बाहर से, विदेशों से लाभ को दिखाता है, लाभ को दिखाता है। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग में हैं, टीचर हैं, उसमें लाभ हो सकता है, पर ज़्यादातर इसमें खर्चा आ सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने का ज़्यादा समय है। अगर जन्म का आपका इस तरह का सूर्य है, तो ये अगर जन्म का है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करता है, पर उसको उतना नहीं मिलता। तो ये बात उसके दिल में रहती है अक्सर। अगर कोई अच्छे इस पे योग नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा कोई योग गुरु वगैरह इससे कुछ नहीं बन रहा है, तो ये बात अक्सर 100% होती है। तो इससे वो व्यक्ति थोड़ा सा निराश रहता है। बाकी हाँ, फॉरेन में रहने का उसका योग बनता है, फॉरेन में काफ़ी सक्सेस भी प्राप्त करता है और ग्रहों के अकॉर्डिंग। पर यह रहता है कि लोगों का ज़्यादा करता है, लोग उसकी कम करते हैं। विदेश में सफलता होती है, वो एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करें, सूर्य यहाँ पर जब अपनी राशि में आएंगे 16 तारीख के बाद, बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, उन्नति हो सकती है, बॉस का साथ मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, व्यापार का साथ मिलेगा। थोड़ा सा पति पत्नी के साथ थोड़ा सूर्य गर्म ग्रह हैं, यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जन्म पत्री में भी अगर किसी का है तो ऐसा व्यक्ति विजयी, अजय, शक्तिशाली, शत्रु विनाश करने वाला होता है। कामुकता उसमें होती है, पर वफादार होता है, वो गणित में अच्छा होता है, प्रकृति उसे पसंद होती है, और शारीरिक रूप से भी अच्छा रहता है। उसको ब्लड डिजीज, फीवर, टेम्परेचर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रह सकती है अगर मलेफिक्स देख रहे हो तो। बाकी हमने लगभग सारे ग्रहों की बात की। देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा नहीं है। तो इस तरह से हमारा रहेगा ये इस महीने का जो राशिफल है। अच्छा, यहाँ से जो सूर्य और बुध की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम पर, वो अच्छी है। केंद्र में बनने वाला बुध आदित्य लोग अच्छा होता है, व्यापार के लिए अच्छा होता है, उन्नति के लिए अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। तो एक तरह से दूसरे 16 दिन ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आपके लिए अगर हर तरह से देखा जाए, क्योंकि 16 तारीख के बाद मंगल भी यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, सूर्य बुध भी अच्छे हो रहे हैं, ये तो अच्छे हैं ही। तो पहले 16 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाद के 16 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। बाद के 16 दिन में जो खास ख्याल रखना है वो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और पूरे अगर देखा जाए पूरे महीने कौन सी एक चीज़ है जो मेन फोकस रहेगी, वो है राइटिंग, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था मेरी तरफ से अगस्त का सिंह राशि वालों का, सिंह लग्न वालों का मासिक फल। अब बात कर लेते हैं थोड़ी त्योहारों की। देखिए, जिनकी चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है, चंद्रमा उनके शुभ नहीं है, तो उनके लिए 3 अगस्त का पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। और रात को खीर रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, उसे सुबह खा सकते हैं, इसको बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा, ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव, आजकल तो सावन के सोमवार चल रहे हैं। इसके साथ साथ 16 और 30 तारीख को प्रदोष व्रत है, 17 तारीख की मासिक शिवरात्रि है, तो शिव जी की आराधना कीजिए, उनके गुणों को अपने जीवन में लाइए। 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्रत कीजिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, भगवान कृष्ण को समझने की व्रत करिएगा, करना तो व्रत को अपने जीवन में उतारिएगा, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में धारण कीजिएगा, आपके पापों का नाश होगा और पुण्यों का उदय होगा।
15 तारीख को 15 अगस्त को अजा एकादशी है, जो श्री हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई एकादशी है। इसके बारे में कहा गया है कि इसकी कहानी सुनने से, व्रत रहने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही विशिष्ट एकादशी है। हरिश्चंद्र जी की जो कुंडली है वो भगवान श्री राम से बहुत मिलती है। उनकी कहानी में आप कर्तव्य परायणता की मतलब एक तरह की पराकाष्ठा है। जिस तरह से उन्होंने धर्म पे चलना सिखाया है, तो उस कहानी को सुनने से ही सारे पाप मुक्त हो जाएं, बिल्कुल हो जाते हैं। सुनने का मतलब सुन के निकाल देना नहीं है, सुन के जीवन में उतार लेना है। तो ज़रूर इस व्रत को रखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। कहानी छोटी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक बार जो हैं हरिश्चंद्र जी सो रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र बहुत ही धर्म पर चलने वाले, तो उन्होंने सपने में अपना जो है राज्य दान कर दिया सपने में। तो वो सपने में भी अगर कुछ दान करते थे तो उसे रियल लाइफ में दान कर देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच रही होगी। तो उन्होंने अगले दिन जब विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी को दान किया था, तो उनको अपना ये जो राज्य है वो दान कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने उनसे कुछ स्वर्ण की कुछ चीज़ें, मुद्राएं मांगी, तो उनको चुकाने के लिए उनको खुद को, अपनी पत्नी व अपने पुत्र तक को बेचना पड़ा। उसके बाद जिनको बेचा वो उसके नौकर बन गए, पत्नी भी, बच्चा भी। और वो हरिश्चंद्र जी मरघट में फिर काम करते थे। उनका काम था मरघट में जो कोई आता है उससे कर वसूल करना, ताकि वो वहाँ पर अंतिम संस्कार कर सके, जला सके। तो ये ऐसे ही रात को ड्यूटी लगी हुई थी, कार्य कर रहे थे वो अपना, और उस दिन उनका व्रत था, ये वाली एकादशी थी। तो व्रत उन्होंने कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करा था, बस उनकी एक प्रैक्टिस थी, एक स्पिरिचुअल रिचुअल था। व्रत करके अपने आप की कह सकते हैं हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपकी जो इंद्रियों पर जो कंट्रोल होता है उसको समझना आता है, ज़बरदस्ती नहीं, समझ के। तो उसके लिए व्रत ज़रूरी होता है। तो वो व्रत कर रहे थे। उस दिन ये आती है उनकी पत्नी, तो आती हैं पुत्र को लेकर जो मर गया होता है। तो उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो हरिश्चंद्र जी बोलते हैं कि भाई हमें तो कर चाहिए, मेरा स्वामी ने जो आदेश है, जो मेरा धर्म है, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। अपने पुत्र की लाश को देखकर भी हरिश्चंद्र जी अपने कार्य का जो उनकी ड्यूटी है उस पर अडिग रहते हैं और कर के लिए बोलते हैं। तो फिर जो रानी है वो अपने, रानी नहीं रही थी, अब दासी हो गई थी, कहाँ से कहाँ आ गए थे, तो वो अपने जो साड़ी का जो टुकड़ा है वो देती हैं फाड़ के कि मेरे पास तो सिर्फ यही है, कृपया इसे कर रूप में ग्रहण कर लीजिए। ऐसा सुन के देखकर फिर सभी देवता वहाँ पर आ जाते हैं, ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ये कहानी है, सिंबॉलिकल कहानी है, जिसका एसेंस बहुत मार्मिक है, और जो उसको समझ गया, जिसने इससे सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया और फिर वो ऐसा बन गया, तो उसके पाप तो धुल जाने ही है। दूसरा ये भी है, हर एकादशी में कहा जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से और पवित्र मन से सबके लिए शुभेच्छा रखते हुए व्रत रखना होता है, आस्था के साथ रखना होता है। तो लोग 5 मिनट इतना सबके लिए शुभेच्छा, सच्चा मन, पवित्र मन नहीं रख पाते। कभी कभी शमशान में ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आदमी वैराग्य में और सबके प्रति उसको लगता है कि हम सब भाई बहन एक ही मतलब प्रकृति के पार्ट हैं, कुछ अलग नहीं है, मुझ में तुझ में उसमें सब ऐसे ही है। जैसे कि समुद्र में बुलबुले उठते हैं, मिट जाते हैं, हर बुलबुला समझ सकता है खुद को मैं कुछ अलग हूँ, स्पेशल हूँ, वास्तव में वो पानी का पार्ट है जो उठाया गिर जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह से जो पूरे दिन रख पाएगा उसके समझ में रियलिटी आ जाती है, वो सत्य के करीब आ जाता है जो पूरे दिन इस तरह रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि एक भी दिन अगर पूरे दिल से, सच्चे मन से आप रख पाते हैं तो आपके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कर्मयोग की साधना है वो तो क्षणों की है। जिस दिन आपका मन बदल गया, पूर्ण रूप से आपका रवैया बदल गया, उसी दिन हो जाती है और उसी दिन मोक्ष के काबिल हो जाएगा हे अर्जुन तू। तो इसे समझने वाली बात है। तो ये तो रहा हरिश्चंद्र जी की अजा एकादशी जो 15 तारीख को है। प्लीज़ व्रत रखिएगा, कहानी को पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा, जीवन में उतारिएगा। इसके बाद 29 एकादशी की बामन जो महाराज थे, भगवान विष्णु के अवतार जो बामन, जिन्होंने 3 पग में पूरा धरती, आकाश और स्वर्ग नाप लिया था, वो कहानी है जो बलि महाराज से जुड़ी हुई है, उनकी एकादशी है।
और 19 तारीख की भद्रा अमावस्या है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, शनि राहु केतु का कुछ शुभ नहीं है, उनकी दशा महादशा चल रही है और अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो इस दिन उनसे जुड़ा हुआ दान किया जा सकता है, मंत्रों का जाप किया जा सकता है। और सिम्हा एक संक्रांति है, माफ कीजिएगा, सिम्हा संक्रांति है 16 तारीख को। संक्रांति का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है आध्यात्मिकता के लिए और धन के लिए भी, वैभव के लिए भी। और आपके तो लग्न में ही पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं, तो सूर्य की पूजा तो वैसे भी आपके लिए अच्छी है। ओम घड़ी सूर्य आदित्य, या फिर ओम घड़ी सूर्य आदित्य नमः, या फिर गायत्री मंत्र से अगर आप सूर्य को पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपके लिए अति शुभ है। सूर्य को भगवान राम और शिव से भी जोड़ा गया है, तो उनकी भी पूजा की जा सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये सिंह राशि का, सिंह लग्न का अगस्त का जो मासिक फल है वो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया है, तो आप प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।